क्या सिर्फ मैं ही अकेले फौज का पुजारी हो रहा हूँ, या फिर सच में 2020 के बाद तमन्ना भाटिया में कुछ ज्यादा ही चेंज आ गया। एंड ऑब्वियसली ये बात सबको नजर आ ही चुकी होगी, बट जो एक्ट्रेस 2019 तक सिंपल एंड क्यूट हुआ करती थी, ऐसा क्या हुआ जो कोविड के बाद अब 2024 में इंडिया की लीडिंग मॉमी कंटेंडर में से एक है। वैसे इसमें बुराई नहीं है, अगर कैरेक्टर और रोल की डिमांड है देन व्हाई नॉट, बट रिपीटेडली अगर आपके फेस पे कुछ बहुत टाइम तक रब किया जा रहा है तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता और ना ही सिंपल। और आपको शायद रीसेंट टाइम्स पे उनका मीडिया प्रेजेंस या फिर जो पर्सनैलिटी चेंज आया है उनमें बोल्ड और अट्रैक्टिव लगा होगा, बट उनके लुक्स में जो मॉडर्न और वेस्टर्नाइजेशन का चेंज आया है ये सब शुरू कब से हुआ? तो 2020 तक तमन्ना भाटिया की एज हो चुकी थी 31 इयर्स, और इंडिया में चाहे हीरोज की एज 50 हो उन्हें मूवीज मिलती है, और 30 के बाद उल्टा हीरोइंस के पास प्रोजेक्ट्स कम आती है। इनमें से काफी लोग शादी कर लेते हैं और करियर छोड़ देते हैं, जैसे कि सोनम कपूर और परिणीति चोपड़ा, और कुछ लोग जो इंडस्ट्री पे अपने दम पे रह जाते हैं बट उन्हें लीडिंग रोल्स नहीं मिलती, लाइक टबू और करीना कपूर खान। अब इसी ट्रेंड का शिकार बन रही थी तमन्ना भाटिया, जिस वजह से 2020 में सिर्फ उनका एक ही आइटम नंबर रिलीज हुआ था, बट 2021 में उनके 4 मूवीज आए, 11th आवर, नवंबर स्टोरी, सिटी मार, माएस्ट्रो, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी हिट नहीं। और फिर उनके करियर में आया वो डोमिनो इफेक्ट, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी बॉलीवुड और इंडिया में अपना प्रेजेंस फिर से बताने, बट वो डोमिनो इफेक्ट असल में शुरू हुआ 2022 की घनी मूवी के आइटम सॉन्ग से। लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बट ये पहली बार नहीं जब तमन्ना ने बॉलीवुड में एंट्री लेने की ट्राई की। इवन उनकी डेब्यू मूवी भी 2005 में चांद सा रोशन चेहरा बॉलीवुड में ही था, बट वो फ्लॉप होने के बाद 2006 से 2012 तक उन्होंने तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में ही अपने आप को सेट किया, और इस टाइम उन्होंने काफी हिट और कुछ फ्लॉप मूवीज भी दिए। और फिर से एक बार 2013 में उन्होंने बॉलीवुड पे ट्राई किया अजय देवगन के साथ हिम्मत वाला, और वीक स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की वजह से ये भी बॉक्स ऑफिस पे पिट गई, बट इट्स नॉट द एंडिंग। इसके बाद तमन्ना ने हम शक्ल्स और एंटरटेनमेंट में भी एक लीडिंग रोल में थी, और दोनों ही मूवीज ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, तो फिर से बॉलीवुड से वो साउथ इंडियन इंडस्ट्री पे चली गई, और इस बार बाहुबली जैसी स्क्रिप्ट को चूज करके उन्होंने फिर इंडिया में अपना खोया हुआ इज्जत हासिल कर लिया था। बट दिक्कत शुरू होती है इसके बाद, ना ही साउथ इंडस्ट्री में उन्हें देखा गया और ना ही बॉलीवुड में, और धीरे धीरे उनकी एज बढ़ रही थी और रिजेक्टेड स्क्रिप्ट से उनके पास आ रहे थे, और पे चेक्स की अमाउंट भी गिर रही थी उनकी एज के साथ। बट फिर ऐसा क्या हुआ जब हर 2 महीने में आपको कहीं न कहीं वो दिखी जाती है। सो 2022 में घनी मूवी के आइटम डांस के बाद जो डोमिनो इफेक्ट उनके करियर में आया था वो सिर्फ लक नहीं, और इसे समझने आपको मूवीज की टाइमलाइन पता होनी चाहिए। 2022 में 4 मूवीज आई, जिनमें से बबली बाउंसर एंड गुड थंडर सीताकलम थी फ्लॉप, और F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन और प्लान ए प्लान बी, इन दोनों ही मूवी में तमन्ना यूजुअल से ज्यादा बोल्ड थी। फिर 2023 में तो सबसे ज्यादा वही दिखी, 3 टीवी सीरीज, जी करदा, लस्ट स्टोरीज 2 और आखिरी सच, और 3 मूवीज, भोला शंकर, जेलर और बैंड्रा, और 2024 में अरनमनाई 4, जिसमें अच्छू अच्छू सॉन्ग भी था। अब क्या इसमें एक पैटर्न आप देख सकते हो, जिन सब मूवीज में तमन्ना बोल्ड थी सिर्फ वही पॉपुलर है, और बाकी सिंपल मूवीज का नाम शायद ही कोई जानता है। बट F3, प्लान ए प्लान बी, जी करदा, लस्ट स्टोरीज 2 और जेलर, और रिसेंटली अच्छू अच्छू सॉन्ग इन अरनमनाई 4, इन सब में कॉमन है तमन्ना इन न्यू लुक, एंड ऑब्वियसली स्क्रिप्ट बिलो एवरेज, जहाँ ऑब्जेक्टिफाइंग से अननेसेसरी हॉट लुक्स को रब किया जाना, जिससे यंग ऑडियंस के पास ये मूवीज पहुंचे। और स्क्रिप्ट बिलो एवरेज से मेरा मतलब तमन्ना का गलत फायदा उठाना, क्योंकि F3 में 2 कपल्स का हवस दिखाना, फिर प्लान ए प्लान बी में डिवोर्सी कपल्स का हवस दिखाना, जी करदा पूरी टीवी सीरीज तो मैंने देखा ही था सिर्फ तमन्ना की वजह से। सो नेक्स्ट लस्ट स्टोरीज 2 में भूत और उससे मारने वाले का हवस दिखाना, वैसे उसके नाम में ही लस्ट था बट उसके नाम में स्टोरी भी थी, जो स्टोरी मुझे कहीं भी नहीं दिखी। फिर जेलर और अरनमनाई 4 में आइटम डांस। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक के बाद एक अननेचुरली ऐसी मूवीज मिलना, बट ऑन द अदर हैंड इन्हीं सब बसर की वजह से ही 2024 में जब तमन्ना की एज 35 की होने वाली है, स्टिल वो इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अब इसके लिए भले ही उन्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं ये उनकी मजबूरी है, वरना फोर्सफुली अनकंफर्टेबल करने वाले सीन वो अपने यंग एज में भी करती अगर उन्हें वो वाला अटेंशन चाहिए था। बट एट दिस टाइम जब सब कुछ बहुत फास्ट मूव कर रहा है और एक रील भी एक वीक से ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहती, वहाँ किसी एक पर्सोना को आप मोर देन अ डिकेड कैरी करते हुए आ रही है, जिसमें एक चेंज तो चाहिए था। एंड इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि करंटली एक मूवी के लिए तमन्ना भाटिया अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 करोड़ फीस लेती है, और आइटम डांस के लिए 60 लाख, जो आने वाले दिनों में श्योरली बढ़ेगा अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। और इंडस्ट्री में आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हर कोई इंडी मूवीज करके पंकज त्रिपाठी और नवाज जैसे अपने 40s तक आने की वेट नहीं कर सकता, जिस वजह से तमन्ना भी अब एंटरटेनमेंट मूवीज पे ज्यादा
फोकस कर रही है। एंड ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, रिसेंट टाइम्स पे राशि खन्ना, रकुल प्रीत, इवन रश्मिका मंदाना भी यही ट्रेंड को फॉलो कर रही है। और मुझे जज करने से पहले मैं ये बता दूं, मुझे सिर्फ अच्छी मूवीज और स्क्रिप्ट से मतलब है, और उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अनलेस अनटिल वो मैसिवली मुझे एनोइंग लगे। एंड यस, दिस चेंज इज द गेम चेंजिंग फॉर तमन्ना, और शायद इसी प्लान का पार्ट है अपने शादी को डिले करना। क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने जो बताया था, 30 साल आते आते बहुत हीरोइन शादी करके इस इंडस्ट्री को छोड़ देती है, और तमन्ना ने भी अपने पहले वाले इंटरव्यूज में कुछ ऐसा ही कहा था। बट अब जब वो बैक इन द ट्रैक आ गई है, तो जो शादी के रूमर्स थे उनके विजय वर्मा के साथ, उस प्लान को भी उन्होंने पोस्टपोन करने का सोच लिया है, और आगे उनकी वेदा और स्त्री 2 में भी अपीयरेंस समेत दिखेगी। एंड आई गेस वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। खैर, तब तक अगर आपका कुछ ओपिनियन इससे रिलेटेड है तो कमेंट्स में वो जरूर लिखना, क्योंकि हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उसे रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। और अगर वीडियो इतना देख ही लिया है तो प्लीज नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शो सेन।